सो कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना, यहाँ पे देख लेते हैं। मिराज, रेनबो, ऑप्टिकल फाइबर एंड ग्लिटरिंग ऑफ द डायमंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मुझे बताओ। सो ओवर ईयर मिराज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सही है। ऑप्टिक फाइबर में होता है, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड में होता है। सो आई थिंक सो आर एस एंड पी आर एस है आंसर, पक्का। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी, पक्का। ओके यस। नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सर। देखते हैं, चलो। सो बाकी सबका हो गया है ना? सब लिख के होमवर्क वगैरह सबका हो गया है। यहाँ पे थर्ड बेंच फोर्थ बेंच हो गया ना? यहाँ पे हो गया ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टेकल्स ऑफ नंबर -2 फॉर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, कॉमनली यूज लेंसेज फॉर हिज। अच्छा ओके, -2 मतलब उसको नेगेटिव ये चाहिए। नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कॉनकेव लेंस, पक्का। इजी है ये, आगे देखते हैं। कॉनकेव वो कौन-सी है? ठीक है। A spherical marble of refractive index 1.5 and radius 1.5 centimeter contains a tiny air bubble at its center. Where will it appear when seen from outside? Okay, यहाँ पे देख लेते हैं। Everyone लिखे ना हो। Okay, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? क्वेश्चन नंबर 9th। ओके ठीक है, एवरीवन लिखे ना। 9th क्वेश्चन में स्फेरिकल बबल है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, जो भी है, बबल है, मार्बल है, जो भी है, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लिखे। सो अब यहाँ पे ये एक स्फेरिकल लेटर से ऐसा कोई तो मार्बल है, इसके सेंटर पे ही बबल है क्या? सेंटर पे बबल है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर पे बबल है, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस वगैरह दिया है, क्या क्या दिए है इसके रेडियस एंड ऑल, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या दिया है, रेडियस क्या दिया है इसका? हाँ, कितना दिया है रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी शायद से 1.5 ही दिया है, पक्का। अच्छा, इसमें लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। इसमें लाइट जा रहा है फ्रॉम सेंटर, ठीक है, टू दी, मतलब मुझे बताओ, ग्लास से बाहर जा रहा है लाइट, सही है। सो इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, ये ड्रॉ करने की वैसे जरूरत नहीं है, तो आपको कुछ डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा, सही है। यहाँ पे देख लो, लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे पक्का, फिर रिफ्रैक्ट होके यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, सही है। ओके, ऐसे कुछ चला जाएगा, तो इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा, जहाँ पे भी बनेगा, पक्का। अच्छा, लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? 1.5 से 1 जा रहा है, सही है। अच्छा, इजी है ये पर ध्यान देना। 1.5 से 1 जा रहा है। कैन आई यूज द फॉर्मूला? म्यूट। सो चलो जल्दी जल्दी। सो ओवर हियर μ2 बाई v माइनस क्या? μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या? μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई क्या? r, पक्का। μ2 मतलब जहां पे लाइट जाएगा। होमवर्क हो गया? नोट्स कंप्लीट है? बैग रखो, नोट्स कंप्लीट करके आ जाना सर, ठीक है। एवरीवन लुक हियर। सो μ2 मतलब वो मीडियम जहां पे लाइट जाएगा। लाइट जा रहा है एयर में, ओके। फाइनल इमेज बन रहा है एयर में कहीं पे, तो मुझे नहीं पता। स्टार्ट हो रहा है ग्लास से 1.5। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? सोच समझ के बताना, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ओ से लेके ए तक मान के चलते हैं। ये डिस्टेंस क्या? हाँ, एक्सेलेंट, क्या रहेगा? रेडियस, ठीक है। अच्छा, ये जो रेडियस है वो नेगेटिव रहने वाला है या पॉजिटिव रहने वाला है? सोच समझ के बताओ। ये वाला सरफेस है, सरफेस के सेंटर कहाँ पे है? लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में, तो रेडियस क्या होने वाला है? नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजों पे। तो u का वैल्यू है -1.5, μ2 यहाँ पे 1 माइनस 1.5, रेडियस -1.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ओके। 1/v क्या होने वाला है? ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1 हो जाएगा ना, 1.5/1 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 1/3, पक्का, सही है। ये 0.5 हो गया ना, उसको 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो हो जाएगा 1/3। तो 1/v का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे? फटाफट बताओ। 1/3 माइनस क्या? 1। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होने वाला है? ये 3 हो जाएगा। 1 माइनस 3 कितना होने वाला है? -2/3, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू -3/2। 3/2 खुद कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना
इमेज वहां पे ही बनेगा ना जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे इमेज वहां पे ही बनेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 1.5 के डेप्थ पे और इमेज भी 1.5 के डेप्थ पे। पक्का? ओके। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में लिख लो एक साथ, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? एवरीवन लुक हियर नाउ। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? 9th है ना? 10th question. Smaller angle of the prism is recommended for the greater angular dispersion. सही है ये चीज, ठीक है? ओके, हम लोगों ने थिन प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन निकाला है, पक्का? ओके, राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रैक्टिकली ओके, सी रहेगा, ठीक है? सी रहेगा, थियरी है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन सबके लिए ऑलमोस्ट क्या था? सेम, पक्का? हम लोगों ने किया भी है ये चीज। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द एक्सट्रीम कलर्स आर गिवन फॉर द डिफरेंट प्रिज्म, सिलेक्ट द वन हैविंग मैक्सिमम डिस्पर्सिव पावर। ओके, 11 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है? 11th में डिस्पर्सिव पावर के लिए, अच्छा मुझे बताओ कौन से वैल्यू दिए हैं, एक बार चेक कर लेना। 7 दिया है, 10 दिया है, 8, 11 दिया है, वगैरह वगैरह ये सब दिए है, ठीक है? ओके, सबका टॉप में गैप देखोगे तो 3 का है, बॉटम में गैप देखोगे तो 4 का है, चेक कर लो ना यहाँ पे 12 और 16 और 10 और 14, सही है ये चीज? ओके, तो हम लोग को दिया क्या है? डिविएशन, ठीक है? डिविएशन दिया मतलब वी और रेड का यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्पर्सिव पावर फॉर द मटेरियल। ओके, येलो के लिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे मीन आता है, मान के चलते हैं, मुझे नहीं पता ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है? ओके, ध्यान देना। तो आपको करना क्या है 11th क्वेश्चन के लिए, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा वी माइनस क्या? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्या? डेल्टा येलो, पक्का? अच्छा, अभी येलो तो एक का भी नहीं दिया, ठीक है? तो येलो क्या हो जाएगा? हाँ, येलो क्या हो जाएगा? उसका मीन। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्या? 2, पक्का? होमवर्क हो गया, ठीक है? चलिए, ये समझ में आया? अच्छा, अलग अलग कलर के लिए आप कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए, और सबसे ज्यादा किसका रहेगा वो आप चेक करोगे, ठीक है? ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे। Shall I proceed? Okay, ध्यान देना यहाँ पे। Everyone, look here. Which of the following is not involved in formation of a rainbow? क्या नहीं होता? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है? देखिए एवरीवन, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इट अलाउस अस टू कीप द ऑब्जेक्ट विद इन it allows to keep the object within the least distance of the distinct region. ऑब्जेक्ट को मैं DDV पे रख सकता हूँ, हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। Q, image appears to be the biggest if the object is at the focus. ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहेगा तो मुझे बताना इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी, तो ये तो ठीक है। इट इज सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस। कैन आई से Q and R, पक्का? DDV पे हम लोग रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को तो हम लोग DDV पे फाइनल इमेज DDV पे रहेगा, ऑब्जेक्ट DDV पे नहीं रहेगा ना। सो ऑप्शन क्या कौन से रहेंगे? Q and R, पक्का? ओके, एज पर द ओके, ये हम लोग ने ये कर लिए है एसेशन रीजन वगैरह। अच्छा, इसमें डाउट रहेगा तो मैं आता हूँ ये चीज पे, ठीक है? अच्छा, सीधा अभी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, 4th क्वेश्चन, ठीक है? अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द वाटर एट 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है? एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री, डेप्थ ऑफ द वाटर इज 36 सेंटीमीटर। आफ्टर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस, हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेसल, एंगल ऑफ द ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। कितना दिया है? डेप्थ कितना दिया है? क्या होगा? ये सब सॉल्व किया नहीं ना? ठीक है, ओके, लिखिए। सो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है? ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो ओवर हियर लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सो ओवर हियर, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, सो ओके, ठीक है, लिखिए क्या हो गया? ठीक है, लिखिए। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है? लेट अस अज्यूम एक सिलेंड्रिकल वेसल है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना ये, ठीक है? एंड इफ आई कंसिडर
यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ध्यान से देख लेना। एंड इफ आई कंसिडर, ठीक है, सो अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल में ये वाले पॉइंट तक पानी भरा हुआ है, कोई तो हाइट तक, ओके, पता नहीं कौन कितने हाइट तक है, बट एक हाइट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। एंड यहाँ पे लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ठीक है, लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ठीक है। लाइट रे कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, लाइट रे इज इंसिडेंट समवॉट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो मुझे बताओ यहाँ पे इफ द लाइट रे स्ट्राइक समवॉट लाइक दिस, मुझे बताना एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन बताओ पूछता हूँ, रे से डेंसर जा रहा है, विल इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक्सीलेंट। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कुछ ऐसे चला जाएगा ना, अच्छा ओके। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये वाला एंगल, अच्छा मैं एंगल्स मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा है, सॉरी ठीक है ना, ओके, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है? 50, एंगल क्वेश्चन में दिया 53 डिग्री, पक्का। तो ये वाला हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, सही है, पता नहीं कितना है, बट ये डेप्थ मुझे पता है कितना है, ठीक है, ये डेप्थ जो है मुझे पता है कितना है, ठीक है। ये वाला डेप्थ कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर, सही है, ये चीज एक सेकंड ना, ये डेप्थ दिया है 36 सेंटीमीटर, पक्का, ओके। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे ये वाला साइड अगर आ गया तो कैन आई कैलकुलेट दिया आंसर? यस। अच्छा देखना थोड़ा सा टफ है, यहाँ पे देख लो, ओके, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पे? म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे? साइन आई बाई साइन आर। अच्छा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, पढ़ लो, दिया रहेगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है? 4/3 दिया है, ओके, तो ये हो गया 4/3। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेंगे हम लोग? 1। एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 है, 53 पे साइन 53 कितना आता है? ये वैल्यू आपको याद रखना है, 4/5, ठीक है, साइन 53 इज 4/5 इंटू साइन आर। अच्छा साइन आर का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? 3/5। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, साइन आर इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये वाला साइड मुझे पता है, लाइट रे ऐसे जा रहा है ना, अच्छा हम लोग को टाइम निकालना है, टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड कितना हो जाएगा बाद में देख लेते हैं, पहले डिस्टेंस पे आ जाते हैं। ये डिस्टेंस हो गया ना, लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये 36 है, ये वाले कौन से एंगल से आ जाएगा? सोच समझ के बताना। यस एक्सीलेंट, कॉस से आ जाएगा। मुझे बताओ ये ए बी 36 दिया है, तो ए से कौन सा एंगल से आ जाएगा? कॉस। कैन आई राइट ए सी इज इक्वल टू 36 बाई कॉस आर, सही है, ये 36 डिवाइडेड बाई कॉस आर, सही है। कॉस आर, अगर साइन आर 3/5 है तो कॉस आर कितना हो जाएगा? इजी है, 4/5 ना, यहाँ पे देख लो, इजी है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आर है, साइन आर मतलब ये हो गया 3/5, तो ये साइड कितना होने वाला है? 4, तो कॉस आर कितना हो जाएगा? 4/5, तो कैन आई राइट दिस 4/5। अच्छा यहाँ पे देखिए 45 आने वाला है ना, सही, क्या आंसर 45 आ जाएगा? हाँ, तो डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर टू मीटर कितना आ जाएगा? 10⁻²। ओके, हाउ विल यू कैलकुलेट द स्पीड इन वाटर? एयर में मुझे पता है, स्पीड इन वाटर इजी है, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू C1/C2 आता है ना, पक्का। वाटर का कितना होता है? 4/3, एयर का होता है 1। स्पीड इन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸, सॉरी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय C2, तो स्पीड इन वाटर कितना आएगा? 9/4 आने वाला है ना, 9/4 × 10⁸ इंटू टाइम। क्या यहाँ पे 5 हो जाएगा, पक्का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन लिखे ना। अच्छा आ गया, लास्ट वाले का आंसर क्या आया? सी कितना आ गया रहेगा यहाँ पे? 5, 20 आ गया, 2 × 10⁻⁹, सही है। ओके बाकी सब तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया। अच्छा बाय द वे वो 11th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 11 का आंसर क्या है? ये जो 11 मैंने ब्लैंक रखा है, कौन सा? ABCD कौन सा है? इसका आ गया ना आंसर, इसका आ गया ना आंसर?
2 × 10⁻⁹ पक्का। यहाँ पे भी okay, इसका आ गया ना लास्ट वाले का आंसर, ठीक है। अच्छा इसका आंसर देख लो 11th वाले का क्या है। एवरीवन चेक द आंसर फॉर द 11th क्वेश्चन, चेक कर लेना ना क्या क्या है। 11th क्वेश्चन चेक कर लो, मैंने जितना लिखा उतना ही नहीं लिखोगे, कंप्लीट कर लो पहले तो। एवरीवन गो अहेड। चलिए डन। ओके क्या आ गया 11 का आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का कितना आया, 10 - 7 3 और 3 डिवाइडेड बाई 8.5 6/17। हाँ 6/17 आ रहा है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का कितना आ रहा है 6/19। तो 6/19 छोटा है या बड़ा है 6/17 से, छोटा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अगर तो बी लार्जेस्ट पूछा है क्या, अच्छा बी तो आंसर नहीं है। फोर्थ वाले का आंसर 8/14 सॉरी 4/14 मतलब 2/7, ठीक है। फर्स्ट वाले का कितना आया था 3/नहीं, फर्स्ट वाले का कितना आया था 6/17 और थर्ड वाले का कितना आया 2/7। बड़ा कौन सा है 6/7 बड़ा है या देखो यहाँ पे बी वाले का आंसर कितना आ गया चेक कर लेते हैं। ए का आंसर क्या आया था 6/17। नेक्स्ट वाले का है 2/7। मुझे पता नहीं, अभी डायरेक्टली कंपेयर करने से पहले एक तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक को इक्वल कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैन आई राइट 6/21। 3 से अगर मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया 6/21। कौन सा बड़ा है 6/17 बड़ा है या 6/21, 6/17 और डिनोमिनेटर में बड़ा है तो रेशियो इसका बड़ा हो जाएगा पक्का। और लास्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन चेक कर लो 1/3 आ रहा है। ओके तो 1/3 तो ऑब्वियसली यही बड़ा रहेगा, ये 6/18 हो जाएगा ना, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो उसमें बड़ा कौन सा आ गया ए। तो आंसर कौन सा करेक्ट है ए पक्का। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पेन नीचे रख देना, अगेन एवरीवन लिखे ना, हाँ ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कौन सा हो गया हम लोग का, फर्स्ट ही हुआ था ना, नहीं सेकेंड। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इमेजेस। ओके पेन नीचे रख दोगे एवरीवन लुक हियर। ये तो इजी है, ये हम लोगों ने क्लास में किया भी है। सबसे पहला स्टेप ओके न्यूमेरिकल में सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप आप क्या कैलकुलेट करोगे एन क्या हो जाता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा पक्का। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने रहेंगे, अच्छा ये 3 वैल्यूज आ गए तो आपको एक बार 35 से चेक करना, एक बार 36 से, एक बार किससे 40 और 45, 4 है 3 नहीं 4 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेना। अच्छा कंडीशन क्या है, अगर स्मॉल n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने रहते हैं n-1। अगर n ऑड है तो इसके दो कंडीशंस बनेंगे, क्या बनेंगे n = n n-1, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये क्या रहेगा नॉट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, नॉट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर अच्छा ओके, और n अगर ये रहेगा क्या बोलते हैं नॉन इंटीजर तो क्या रहेगा क्लोजेस्ट इवन इंटीजर, ठीक है। यहाँ तक चीजें ठीक है, ये हम लोगों ने किए हैं लास्ट टाइम में, ठीक है ओके। नेक्स्ट अपन नीचे रख देना एवरीवन लिखे ओके। थर्ड ठीक है, a rectangular sheet of
लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर is kept on the principal axis of a concave mirror of the focal length 30 centimeter. Draw the image formed by the mirror on the same ray diagram as far as on the scale. ओके ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं. ओके एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये. ठीक है, सो हाउ विल आई सॉल्व दिस पार्ट. ओके सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, ये मान लो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस. हाँ बोलो. ये प्रिंसिपल एक्सिस में मान लेते हैं ये कॉन्केव मिरर है. ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है. ठीक है, ओके. फोकल लेंथ कितना दिया कॉन्केव मिरर का? 30 सेंटीमीटर. पक्का. सो ओवर हियर फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है? 30 सेंटीमीटर. सही है ये चीज? पक्का. यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है, ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते. ओके लुक है ना. सो एंड ओके, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीट. ओके, लेंथ और ब्रेथ दिया है. ओके, मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सा पार्ट लेंथ लेना है, कौन सा पार्ट ब्रेथ लेना है. 30 या रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर is kept on the principal axis of a concave mirror of focal length 30 centimeter. Draw the image from the formed by the mirror. Okay. Okay. Draw the image formed by the mirror. यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है. ओके, यहाँ पे देख लो एवरीवन. ओके एवरीवन, ठीक है एवरीवन, देखिए ना, रेक्टेंगुलर शीट में ड्रॉ कर लेता हूं. नाउ द प्रॉब्लम इज, ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेट अस से दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट. ठीक है, ध्यान देना. ओके एवरीवन पे अटेंशन. रेक्टेंगुलर शीट है यहाँ पे. इसका लेंथ और ब्रेथ तो दिया है, बट प्रॉब्लम ये है इसका लेंथ और ब्रेथ तो दिया है. लेंथ दिया है 20-30 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर. सही है, तो ये तो चीज़ें दी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्टेंस नहीं दिया है. और ये कितना हो जाएगा, कितना दिया ब्रेथ, कितना दिया 3 सेंटीमीटर. सही है. अच्छा, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे इससे डिस्टेंस नहीं दिया है, कितना है. ठीक है, ओके. सो मैं आंसर के हिसाब से देख रहा हूँ. -1/50 माइनस ओके -1/50, ये -30 हो जाएगा. वहाँ पे चला जाएगा तो 1/50 1/30 1/50 माइनस 1/30, तो यहाँ पे होने वाला है 2. ये क्लोजेस्ट वैल्यू 25 सेंटीमीटर का है एज पर दी आंसर. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देख लो. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ये डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ये डिस्टेंस दिया है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ध्यान देना. सो ओवर हियर इफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो मुझे बताना अभी मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है. एक ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे ये हो गया, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया सी डी, जो यहाँ पे ये हो गया है. सही है, यहाँ पे पक्का. ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है दोनों केस में? हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर. अच्छा बताओ पहला ऑब्जेक्ट कितना दूर है? पहला ए बी कितना दूर है? 25. और दूसरा ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से? देख लो यहाँ पे 55 ना, ये 30 और ये 25, कितना हो जाएगा? यहाँ पे वहाँ पे नहीं बैठो. नहीं चलो वहाँ पे, मैं वो बुक ले लो, चलेगा. वहाँ पे रखा दो. ठीक है एवरीवन, ठीक है. ओके, सब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, ध्यान देते हैं. ओके, 1/b. अच्छा ओके, मैं एक ही पार्ट इसमें से सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद से देख लेना. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. लुक है ना. ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं. ओके लुक है ना. सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व क्या करने वाले हैं. ठीक है, 1/v मिरर के लिए फॉर्मूला क्या आता है? 1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f. पक्का. अभी देखना, पहले ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 25 दूर है. फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -30. कॉन्केव मिरर है ना, तो कितना आने वाला है? -30. यहाँ तक चीजें ठीक है. 1/v का इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे? -1/30 प्लस 1/25. ठीक है, कितना हो गया आंसर? यहाँ पे 25 भी नहीं रहना चाहिए, कुछ और है यहाँ पे आंसर. ठीक है, 30 है ना आंसर.
ठीक है चलो जाए, तो फिलहाल के लिए हम लोग यही रख लेते हैं, ठीक है। 25 50 ले लेते हैं इसको, एक काम करते हैं 50 ले लेते हैं। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, ठीक है, कितना दूर रखा है ये, 50 ले लेते हैं, आई थिंक सो इट वुड बी बेटर। तो 25 की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है, बस इतना बता दो, 25 की जगह पे क्या आ जाएगा 50, पक्का। सो लुक हियर, सो ओवर हियर -1/50 इज इक्वल टू 1/50, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, मैंने वो डेटा स्लाइटली चेंज किया है। अच्छा मुझे बताना, तो 1/v का वैल्यू खुद का कितना आने वाला है यहाँ पे, ये 5 हो गया, ये -5 + 3 डिवाइडेड बाई क्या 1500, सही है ये चीज, पक्का, ओके। विच इज इक्वल टू क्या आने वाला है इसका आंसर, -2 डिवाइडेड बाई 1500, v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 750 हो जाएगा, -750, ठीक है, आंसर अलग आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने डेटा चेंज किया। अच्छा सेकेंड पार्ट के लिए u का वैल्यू आप कितना सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, अच्छा u सेकेंड के लिए कितना हो गया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया ए बी जिसका 50 है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट कितना है 80, ओके। कैन यू सॉल्व इट यूजिंग 80, यहाँ पे देख लोगे, बस इतना ही चीजें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद ठीक है ये वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे, एंड ठीक है उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ठीक है, फॉर दिस पार्ट, ओके, ध्यान देना यहाँ पे। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके, इफ आई कंसिडर, ये सेकंड पार्ट के लिए आप कैलकुलेट करोगे, कितना लेने वाले यू का वैल्यू -80, पक्का, ओके, -80 आएगा लेफ्ट में वो चीज, ठीक है, ओके, हाँ बोलो, ठीक है यहाँ तक, ओके। फिर नेक्स्ट पार्ट में I/O इज इक्वल टू क्या, -V/U, पक्का। ये फर्स्ट के लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, हाइट कितना, हाइट दोनों केस में सेम ही है, हाइट कितना है ए बी का 3, पहले वाले में 3 है, इमेज कितना दूर आया फर्स्ट केस में -750, माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे। u का वैल्यू कितना था फर्स्ट केस में, u का वैल्यू कितना था -50, करेक्ट है ये, पक्का, ओके, हाँ बोलो, ठीक है यहाँ तक, ओके। सेम सेकंड के लिए आप इमेज निकालोगे, तो इमेज इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5750 कितना होने वाला है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 15 × 3 45 आ जाएगा, ठीक है, -45 सेंटीमीटर आ जाएगा, सही है। ये फर्स्ट वाले का इमेज है, क्या आप सेकंड वाले का भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेकंड का कितना, ये कितना आ रहा है, उसके बिना नहीं आएगा डायरेक्टली, हाँ u 80 आएगा, बट ओके, बट ऑब्जेक्ट हाइट भी पता है, बट v नहीं पता ना, ओके गो अहेड, ये दो सम सॉल्व कर लेना, ले लो ये टेक्स्ट बुक, ओके देखिए सेकेंड केस में u का वैल्यू -80 हो जाएगा, सही है, और फोकल लेंथ कितना है -30, पक्का। तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 -1/80 प्लस 1/80, सही है, क्रॉस में -5 प्लस कितना होने वाला है ये, -5 + 3 -8 प्लस 3 कितना आने वाला है -5 डिवाइडेड बाई 2400, सही है। v का वैल्यू कितना हो जाएगा -480, पक्का, गुड, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो I2 कितना आ जाएगा, I2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट अभी भी 3 है, ये कितना आने वाला है -480 डिवाइडेड बाय -50, सॉरी -80, सही है। कितना आ रहा है इसका वैल्यू I2 का, इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 -18। तो ये अगर आप इमेज देखोगे तो इमेज आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। पहले वाले का डिस्टेंस कितना, बहुत दूर है पहले वाला, ठीक है। यहाँ पे और हाइट कितना है फर्स्ट वाले का 45, यहाँ पे ये 45 के डिस्टेंस पे आएगा, और दूसरे कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, नहीं सॉरी ये डिस्टेंस कितना है सर, ये कितना है 750, और ये डिस्टेंस कितना है 480, सही है। और ये हाइट आ जाएगा, छोटा हाइट कितने का है 48, नहीं 18, और दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 45। तो आपको इमेज कुछ ऐसे दिखाई देगा, कर्व में दिखाई देगा, दिस विल बी द इमेज बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। छोटा वाला इमेज छोटे डिस्टेंस पे, बड़ा वाला इमेज बड़े डिस्टेंस पे, ठीक है। जस्ट ड्रॉ दिस एंड पेन नीचे रख देना, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन, ठीक है, डन, बोलो, ठीक है,
ओके, थर्ड सम हो गया। अभी देखते हैं हम लोग फोर्थ सम। एवरीवन शैली, हाँ बोलो, प्रीवियस बाकी है, देख लो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन एवरीवन देखिए ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि a car uses a convex mirror of the curvature 1.2 सेंटीमीटर ऐसे rear view mirror। अच्छा, ये होमवर्क के लिए लेना है, इजी है, सेम ऐसे, ये होमवर्क के लिए ले लो एवरीवन। ठीक है, नहीं, फोर्थ क्वेश्चन इजी है, फोर्थ क्वेश्चन इजी है, सेम ऐसे जैसे सॉल्व किया था वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ओके। ग्लास slab of thickness 2.5 centimeter having refractive index 5/3 is kept on an ink spot. The transparent beaker a transparent beaker of very thin bottom containing water of the refractive index 4/3 up to 8 centimeter is kept on the glass block. Calculate the apparent depth of the ink spot when seen from the outside. Okay, इसका एक शॉर्टकट होता है, अभी देख लेते हैं हम लोग कि हाउ टू अप्लाई दिस शॉर्टकट। ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हो क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। ओके एवरीवन लुक हियर, नो वन विल टॉक। ओके एवरीवन पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। ओके, सो लुक हियर, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, a glass slab of thickness, everyone pay attention, glass slab है ये of thickness। ओके, तो थिकनेस दिया है, कितना दिया है, थिकनेस दिया है कितने का, 2.5 सेंटीमीटर, सही है ये चीज। हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 5/3। ओके, इज केप्ट ऑन एन इंक स्पॉट। ठीक है, नीचे मान लेते हैं इंक स्पॉट है यहाँ पे, नॉट टॉप, यहाँ पे एक इंक स्पॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इजी है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, ओके, कहाँ पे गया, हाँ ठीक है, ओके। ऑन दिस अ ट्रांसपेरेंट बीकर ऑफ वेरी थिन बॉटम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन द ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे देख लो, सो ले लेना। ठीक है, सो अब यहाँ पे पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ग्लास बीकर रखा है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बीकर रखा है यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, ध्यान देते ऐसे। ठीक है, ध्यान देना। एंड ओके, इसको यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लेटर, ठीक है, यहाँ पे लेटर से कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे लेटर से कुछ ऐसे है एंड यहाँ से एक बीकर का पार्ट ऊपर जा रहा है, सही है। ठीक है, ओके, कुछ ऐसे। ठीक है, ध्यान देना, इसके ऊपर एक मैंने बीकर रखा है। ठीक है, दिस एंटायर सेटअप इफ आई कंसिडर, ठीक है, दिस एंटायर सेटअप, ठीक है, कुछ ऐसे ही मान के चलते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ से इसका हाइट कितना है, इसमें कितना वाटर फिल्ड है, एवरीवन चेक द क्वेश्चन एंड टेल मी। इसमें हाइट कितने, वाटर कितने हाइट तक फिल्ड है, 8 सेंटीमीटर। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, ये हाइट कितना दिया है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर, पक्का। अच्छा ओके, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर की हाइट तक है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 4/3। अच्छा ओके, तो अपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है, नॉट टॉक, लिखे। ठीक है, एकदम इजी सा फॉर्मूला है अपेरेंट डेप्थ का। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे एक मीडियम है या 2 मीडियम है, 2, एक ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला एकदम सिंपल आता है, कितने भी मीडियम रहे तो 2, 3, 4, 5 कितने भी रहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे देख लो सेकंड बेंच, देखिए। सो अपेरेंट डेप्थ का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आने वाला है, म्यू नॉट इनटू d1/μ1 प्लस क्या, d2/μ2, आगे क्या आएगा, d3/μ3 एंड सो ऑन, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा इसमें टर्म्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मीडियम कितने हैं, 2। अच्छा म्यू नॉट मैं देख कहां से रहा हूं, एयर, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। म्यू नॉट का वैल्यू मतलब जहां से मैं देख रहा हूं, कहां से देख रहा हूं मैं, एयर से, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। d1 इज द डेप्थ ऑफ द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम का डेप्थ कितना है, ठीक है कोई भी ले लो चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ये ले लेता हूं मैं फर्स्ट मीडियम, क्या आ जाएगा 8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 4/3। सेकंड वाले का डेप्थ कितना है 2.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5। सिंपल है, ये फॉर्म शॉर्टकट आप लगा लेना, आपको आंसर आते जाएंगे।
पक्का? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो मत। लेट मी सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट देन कंटिन्यू, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके एवरीवन, टू क्या चेक द सिक्स्थ क्वेश्चन एवरीवन। ओके लुक हियर, सो सिक्स्थ क्वेश्चन अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? ओके एवरीवन लुक हियर, ठीक है? सो ठीक है, ओके लेट अस चेक द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है एवरीवन? ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, a convex lens held at some distance above a 6 centimeter long pencil produces its image of some size. On shifting the lens by a distance equal to its focal length, it again produces the image of the same size as earlier. Determine the image size. Okay, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके जल्दी आ जाओ। ओके ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके सो देखिए एरियन सेटल डाउन क्विकली, यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ ना, यहाँ पे ये लेफ्ट में आ जाओ, यहाँ पे लेफ्ट में आ जाओ ना, बैक पीछे कर दो, बैक साइड में रख देना। एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है? सिक्स्थ, एवरीवन पे अटेंशन। A convex lens held some distance above a 6 centimeter long pencil produces its image of some size. On shifting the lens by a distance equal to focal length, it again produces the image of the same size. Determine the image size. Okay, यहाँ पे देख लेते हैं। So यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन इजी है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस रखता हूँ, ध्यान देते हैं, मान लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस में रखता हूँ, एंड फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस, डू नॉट टॉक एवरीवन, फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस लेट अस से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे है कुछ, तो ठीक है, एक लेट अस से एक यहाँ पे पेंसिल रखा है, पेंसिल का खुद का हाइट कितना है? पेंसिल का खुद का हाइट कितना दिया है? क्वेश्चन पढ़ लो, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? सिक्स्थ क्वेश्चन है। ओके अच्छा पहले ऐसे रखा इसका, अच्छा ओके ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इजी है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका फोकल लेंथ कितना दिया बाय द वे? दिया है? नहीं दिया? नहीं दिया, ओके ठीक है, चलेगा ना, मतलब कॉन्वेक्स लेंस अभी हॉरिजॉन्टल है बस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेंसेस में। उसमें फिर आपका बहुत सॉल्विंग गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? नहीं है वो वैसे, ठीक है? ओके लुक ना, so over here under this scenario can I write down, okay everyone pay attention, under this scenario मान लेते हैं ये u है, ध्यान देना अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। अच्छा लेंस को मैं शिफ्ट करता हूँ, सेकेंड सिनेरियो में मैं लेंस को शिफ्ट कर रहा हूँ स्लाइटली टुवर्ड्स राइट, मान के चलते, कहीं पे भी आप मान के चल सकते हो, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ फोकल लेंस से, ठीक है? हाँ बोलो, ठीक है? मुझे बताना इसका जो भी v बना, यहाँ पे देख लेना, इमेज का साइज दोनों केस में सेम है। I बाई ओ का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बता देना। I बाई ओ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी बाई यू। पहले केस में I था, ये 6 था, और ये माइनस वी था, और ये u था, u जितना भी था, ठीक है? सेकेंड केस में इमेज का साइज सेम है या अलग है? सेम है, ठीक है? इमेज का साइज सेम है या अलग है? सेम है। अभी देखना यहाँ पे, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, इमेज का साइज सेम है, ऑब्जेक्ट का भी साइज सेम ही रहेगा। मुझे बताना v का वैल्यू क्या आ जाएगा? u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू क्या दिया है? f दिया है शायद से। u का, अच्छा v का वैल्यू क्या दिया आ जाएगा? कैन आई राइट माइनस v? क्यों मैं इस चीज पे आ जाता हूँ, और u का वैल्यू कितना हो जाएगा? u प्लस f हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं, मुझे बताओ। इमेज का साइज यहाँ पे चेंज होना चाहिए या सेम रहना चाहिए? सेम। तो ऑब्जेक्ट का साइज जितना रहेगा उतना इमेज का साइज रहने वाला है, पक्का? तो I बाई ओ इज इक्वल टू क्या आने वाला है? V बाई यू, पक्का? ओके सो I बाई 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज इतना आ गया, पक्का? ओके तो यहाँ पे मैं V डैश ले लेता हूँ, वैसे आप सेम भी लोगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? ओके यहाँ तक चीजें ठीक है? ओके हम लोग को इमेज का साइज पूछा है, अभी आई गेट द वैल्यू ऑफ द
इमेज साइज कैसे आ जाएगा? सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताना आराम से। इमेज का साइज कैसे आएगा यहाँ से? v बाई यू का खुद का वैल्यू कितना होने वाला है? यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक। हाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे? एवरीवन लुक ना, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, सॉरी प्लस 1 बाई, नहीं लेंस है ना, तो माइनस 1 बाई, तो यहाँ पे भी प्लस प्लस ही आएगा, लुकेगा। ठीक है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इसको आने वाला है 1 बाई एफ, पक्का? अब यहाँ पे देख लो, v बाई यू चाहिए ना हम लोग को, ध्यान देना ये चीज पे, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। v बाई यू चाहिए, u से मैं पूरे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहां तक चीजें ठीक है? यहां तक चीजें ठीक है? ओके, यहाँ पे देख लेते। सो u बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1, तो v बाई यू खुद कितना होने वाला है? f प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या? f, सही, सॉरी u। यहां तक चीजें ठीक है? अच्छा, यहां से ये स्टेप कैसे आया? यहाँ पे देख लो, एवरीवन लुक है, यहां से ये स्टेप कैसे आया? यहाँ पे देख लो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। पूरे इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया है? u, तो u से अगर मल्टीप्लाई किया तो u बाई वी, u बाई u कितना होने वाला है? 1। यहाँ पे क्या बचा? u बाई f। अच्छा, 1 राइट में शिफ्ट हो गया, तो -1 का जगह क्या हो गया? +1। f यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया? f बाई यू डिवाइडेड बाई f, सही है यहाँ तक? ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे ये v बाई यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज f प्लस यू? हाँ बोलो बोलो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ओके, यहाँ तक ठीक है? सिमिलरली हाँ बोलो, v बाई यू ना, यहाँ पे f डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई f प्लस यू। ठीक है, f डिवाइडेड बाई f प्लस यू, ये उल्टा आ जाएगा, f डिवाइडेड बाई f प्लस यू, सही है यहाँ तक? ओके, सिमिलरली यहाँ पे देख लो, सिमिलरली मुझे बताना u प्लस f का खुद का वैल्यू क्या है? यहाँ पे f प्लस u का खुद का वैल्यू कितना आया? यहाँ पे देख लो, i बाई, इसके लिए यहाँ पे u प्लस f का खुद का वैल्यू क्या आया? f डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है? f डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है? मुझे बता, f प्लस u का वैल्यू क्या होगा? f इंटू यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? v इक्वल टू माइनस वी डैश, सही है यहाँ तक? पक्का? कैन आई डिवाइड? हाँ, यहाँ पे देखो, कैन आई राइट f प्लस यू इज इक्वल टू f इंटू यू डिवाइडेड बाई क्या हो गया? v, सही है? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, क्या मुझे f का वैल्यू आ जाएगा? यस, f का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका किसका वैल्यू आ जाएगा? i। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, कॉपी दिस डाउन एंड टेल मी द आंसर। आंसर क्या आ रहा है? गो अहेड, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, डोंट टॉक, लुक हियर, 7th क्वेश्चन, एवरीवन do not talk, everyone. Figure shows the section ABCD of a transparent slab. There is a tiny green spot, no one will talk. Green LED light source at the bottom left corner B. Okay, a certain ray of light from B suffers total internal reflection at the nearest point P. ठीक है, nearest point, do not talk, bench. ठीक है, so over here P पे TIR हो रहा है, ठीक है, एंड स्ट्राइक्स द सरफेस CD, ठीक है, एट पॉइंट Q, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब एंड द डिस्टेंस DQ, ठीक है, एट Q द रे PQ विल सफर पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू मे यूज द अप्रोक्सीमेशन इन द फर्स्ट केस। ठीक है, ओके, अब ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इजी भी है ये, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस, पेन नीचे रख देना, बाद में आप सॉल्व कर लो, पहले यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। 7th क्वेश्चन, यहाँ पे ये बॉडी है, डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर। सबसे पहले चीज यहाँ पे हो क्या रहा है? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको आते भी है CET में वगैरह, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, लुक हियर, सो एवरीवन B से एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है
बी से एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ये वाले पॉइंट से और जा रहा है क्यू पे, डू नॉट टॉक, एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स क्यू, कुछ ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। ओके, बी से कोई पॉइंट स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स क्यू, ठीक है, ध्यान देते। सबसे पहले तो यहाँ पे TIR होता है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? IC के टर्म्स में क्या आ जाता है आंसर? म्यू इज इक्वल टू क्या? हाँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन IC, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन IC। अच्छा ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, नोट ओके, यहाँ पे देखो। सो मुझे बताना, यहाँ पे ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये हो जाएगा मेरा IC, पक्का। अब मैं हर एक पॉइंट को नेम दे देता हूँ। ये है A, B, C, D एंड ये पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पे TIR हो रहा है या जस्ट TIR हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा I, पक्का, ठीक है, ध्यान देना। साइन I क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितना है सोच समझ के बताना। इफ आई ड्रॉ दिस तो अपोजिट साइड है कितना? इफ आई ड्रॉ दिस अपोजिट साइड ये हो जाएगा कितना है? 4, सॉरी ये वाला साइड कितना है यहाँ पे? 4, पक्का, यहाँ पे देख लो, ये 3 है, ये वाला साइड कितना हो जाएगा फिर? 5। साइन IC कितना है? जस्ट चेक द डायग्राम एंड टेल मी। डायग्राम यहाँ पे देख लो, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, वहां पे देख लेना। साइन IC कितना है? लास्ट बेंच चेक कर लो, कितना है साइन IC? वहां पे नहीं लिखा है, डायग्राम चेक करो, मैंने 2 बार बताया। क्या दिखा है? डायग्राम चेक कर लेना, कितना दिया है? कितना दिया है? 4/5 आ जाएगा। कैसे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। अपोजिट कितना है? 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे, म्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। म्यू का वैल्यू ओवर हियर विल बी इक्वल टू 1/sin IC, 1/sin IC। साइन IC का वैल्यू कितना है? जस्ट आपने बताया 4/5, 5 ऊपर चले गया तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया? 5/4। यहाँ तक चीजें ठीक है, ओके। तो पहला पार्ट मुझे आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अच्छा, वहां से रिफ्लेक्ट करके क्यू पे जा रहा है, ठीक है, लुक है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर इफ यू कंसिडर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट करके, डू नॉट टॉक, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट करके क्यू पे जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे आ रहा है। अच्छा ओके, तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्यू पे आ रहा है, अच्छा क्यू पॉइंट का सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुक हियर। ये पूरा साइड कितना दिया है चेक कर लो, डायग्राम में वहां पे दिया है, कितना दिया है? 6, ठीक है, सेकंड लास्ट बेंच चेक कर लेना। ये पूरा साइड कितना दिया है? चेक कर लो, कितना दिया है? 6, ठीक है। ये 4 है, ये कितना हो जाएगा फिर? 2। ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? 2, पक्का। तो ये साइड होने वाला है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, सही है यहाँ तक। ये IC है तो ये भी IC हो जाएगा, ये IC है तो ये भी क्या होने वाला है? IC, ठीक है, सही है ये चीज। ये आई है तो ये मतलब ये IC है तो ये क्यों IC हो गया? पहले मुझे वो बता दो। और सब परपेंडिकुलर वाइज और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है ना, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये IC है तो ये भी कितना रहने वाला है? अच्छा, ये IC क्यों है? ये कौन सा एंगल बनता है? ऑल्टरनेट एंगल, सही है ये चीज, ओके। हम लोग को D से लेके Q पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछा है। मुझे बताओ DQ पॉइंट पूछा है, जस्ट चेक द डायग्राम। DQ मतलब IC के हिसाब से कौन सा रेफरेंस मैं ले लूं, कौन सा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लूं जिसमें मुझे DQ का वैल्यू आ जाएगा, सोच समझ के बताओ। यस एक्सेलेंट, tan आ जाएगा। tan IC कितना आने वाला है यहाँ पे? tan IC इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाता है। अपोजिट कितना है? 4, नहीं सॉरी 2, और एडजेसेंट कितना है? DQ। अच्छा, अगर sin IC 4/5 है तो tan IC कितना है? मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। 4/3। यहाँ पे देख लो, यस, इफ आई कंसिडर ये IC है, tan सॉरी साइन IC कितना हो गया? 4/5, तो ये 3 हो जाएगा। tan IC कितना होने वाला है? 4/3, पक्का। तो tan IC आ जाएगा यहाँ पे 4/3, पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं,
tan IC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पक्का। तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई डी क्यू। तो डी क्यू का खुद का वैल्यू कितना होने वाला है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कहना रहे 3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5 पक्का। यहाँ पे देख लो फर्स्ट बेंच, यहाँ पे देख लेना। ओके एवरीवन, आई होप सो एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है। ओके आई होप सो एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। और एक चीज पूछा कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। मुझे बताओ आईसी का वैल्यू कितना आ गया, साइन आईसी 4/5 है ना, 4/5 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। कितना वैल्यू होता है 53, ठीक है। आईसी 53 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना आने वाला है, ये एंगल यहाँ पे इफ आई राइट डाउन एक से ना, ये एंगल कितना आने वाला है यहाँ पे, ये एंगल कितना रहेगा, ये 53 है, ये कितना होने वाला है 37। इज इट ग्रेटर देन आईसी और स्मॉलर देन आईसी, स्टैंडर्ड वैल्यू है साइन 5/4 यहाँ पे इट इज इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है। कितना स्मॉलर एंगल है, टीआईआर होगा क्या यहाँ पे, नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कहना है से एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल। सो आई कैन से सिर्फ यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, नॉट कंप्लीट रिफ्लेक्शन। दिस विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड नॉट कंप्लीट रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एवरीवन। लेट अस गो टू द, हाँ बोलो। 53 कहाँ से आया? साइन 5/4 जो होता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 4/5 अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 53 डिग्री आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आईसी से ग्रेटर चाहिए, आईसी से ग्रेटर। अगर आईसी से ग्रेटर रहेगा तभी तो टीआईआर होगा ना, अभी आईसी से छोटा है तो क्या हो जाएगा पार्शियल रिफ्लेक्शन। सही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एवरीवन। लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एवरीवन, 10 मुझे ये दे देना। 8th क्वेश्चन एवरीवन, लेट अस चेक द 8th क्वेश्चन। A point object is kept at a distance of 10 cm away from one of the surfaces of a thick double convex lens of the refractive index 1.5 and radii of curvature 10 cm and 8 cm. Central thickness is 2 cm. Determine the location of the final image considering paraxial rays only. ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। इजी है ये क्वेश्चन बट लेंदी है, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे एवरीवन, ठीक है। एक यहाँ पे थिक कॉन्वेक्स लेंस है, सेंट्रल थिकनेस भी दिया है, एंड फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस आई कैन से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, पक्का। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना दिया है, बात मत करो, देख लो। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर और रेडाई मैं मान के चलता हूँ इसका 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दोनों के बीच का गैप कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज बनेगा कहाँ पे ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस मैं एक देख लेता हूँ कितना आ गया 1.5, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पे बनेगा कैसे, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा लेंदी समय। ए पार्ट में ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ओके, तो एक सिंगल रिफ्रैक्शन के लिए मैं सॉल्व कैसे करूंगा, μ2 डिवाइडेड बाई क्या आता है v माइनस क्या, फॉर्मूले पे तो पूरा बताया था, डिवाइडेड माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या आता है μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई क्या r। ओके μ2 मतलब इसका थिकनेस कितना रहेगा 1.5 बाई v माइनस μ1 ये पार्ट का, ये क्या लेंगे हम लोग एयर डिवाइडेड बाई u का वैल्यू मैं -10 ले लूँ इज इक्वल टू μ2 इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार्ट का रेडियस कितना है, देखो ना यहाँ पे लिखा है मैंने, फर्स्ट पार्ट का रेडियस कितना है 10, पक्का। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का रेडियस कितना है 10, तो 1.5 डिवाइडेड बाई v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5, 1/20 होने वाला है माइनस 1/10, पक्का। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया माइनस 1/20, 1.5 बाई v, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आने वाला है -30, -30 आ गया ना शायद से, ठीक है, -30 आ गया। अच्छा, वापस सेम लॉजिक हम लोग अभी मैंने कौन से सरफेस पे अप्लाई किया था, फर्स्ट, सेम के कौन से सरफेस पे अप्लाई करेंगे हम लोग, सेकेंड। तो वहां पे μ2 और μ1 के वैल्यू क्या हो जाएंगे, उल्टे उल्टे हो जाएंगे। μ1 का वैल्यू कितना है, फिर μ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1.5, फाइनल इमेज अभी भी पता नहीं,
ऑब्जेक्ट मुझे बताओ यहां से -30 पे, मतलब इसके लिए जो इमेज आया फर्स्ट इमेज वो यहां से 30 पे, तो सेकेंड सरफेस से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? यहां से 30, यस एक्सेलेंट। कितना होने वाला है? 30 + 2 कितना आ जाएगा? 32। पक्का? ये -32 आ गया, इज इक्वल टू μ2 - μ1, 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय r। इसका रेडियस कितना आएगा? 8 + 8 या -8? -8 क्यों? इसका सेंटर राइट में कंप्लीट हो रहा है, इसका सेंटर कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? पक्का? इसका कैलकुलेट कर लेना। क्या गया आंसर? आंसर चेक कर लेते हैं। क्या आया इसका आंसर? 1/v इज इक्वल टू, ये 1/16 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, -1.5, ये हो जाएगा 3/2, मतलब 3/64। सही है? 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा ये क्या होने वाला है? 1/64। तो v का वैल्यू कितना आया? कौन सा? ये -0.5 है ना? नहीं 1/64 आ जाएगा। नहीं 1/1 से ना? हाँ बराबर है। ये 3/2 हो गया ना? 3/2 हो गया, सो 64 हो गया, तो 3/64 सही है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। एवरीवन शैल वी प्रोसीड? ठीक है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9th। ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ओके। 10th वाला पहले कर लेते हैं, 9th वाला क्वेश्चन में करता हूं अभी यहाँ पे। एवरीवन पे अटेंशन। 10th क्वेश्चन में पहले कर लेता हूं। एवरीवन लुक हियर नाउ। सो फ्रॉम द गिवन डेटा डिटरमाइन द एंगुलर डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म एंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ इट्स मटेरियल। NR NV वगैरह ये सब दिया है। ओके एवरीवन लुक हियर, एकदम इजी है। मैं 10th क्वेश्चन पहले कर लेता हूं, ध्यान देना। ठीक है, 9th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। सो फॉर द गिवन डेटा सेट डिटरमाइन द एंगुलर डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म एंड द डिस्पर्सिव पावर। ओके, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ओके एवरीवन, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा इसको टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r। सही है? डॉट टॉक लिखिए पहले। उसमें से डेल्टा r दिया उन्होंने, डेल्टा v नहीं दिया। पक्का? मुझे तो डेल्टा का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू क्या? म्यू माइनस 1। सही है? अच्छा, तो डेल्टा r का वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे? a इंटू म्यू r माइनस 1 एंड डेल्टा v का खुद का वैल्यू क्या होने वाला है? a इंटू म्यू v माइनस 1। पक्का? डेल्टा r दिया उन्होंने। डेल्टा r कितना दिया उन्होंने? डेल्टा r 3.1, डेल्टा v पता नहीं। a दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू r का वैल्यू दिया है, म्यू r का मैंने उल्टा सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ ठीक है, नहीं सही है। सो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि डेल्टा 1.62 दिया है, -1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना दिया है? 6 - 1। सही है? ये दोनों को डिवाइड कर दिया, a और a कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो मुझे यहाँ से डेल्टा v आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको थीटा आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू एक बार चेक कर लेना। डेल्टा v पहले आपको आ जाएगा, उसके हिसाब से थीटा आएगा। उसके बाद और एक पूछा है, क्या पूछा? और डिस्पर्सिव पावर भी पूछा है क्या? ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का खुद का फॉर्मूला क्या आएगा? कैन आई राइट दिस एज म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1। और म्यू येलो दिया नहीं है, तो म्यू येलो के लिए आप क्या करोगे? म्यू येलो के लिए म्यू v प्लस म्यू r डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, एवरेज आ जाएगा ना? पक्का? ओके ठीक है। 9th क्वेश्चन के लिए आपको लॉग बुक लगेगा। है लॉग बुक आपके पास? ठीक है। 11 कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन लास्ट में रखते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको लॉग बुक बता देता हूँ। 11 कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लेम ग्लास इज दिस।
flame glass varies from 1.6 radii of the curvature of a thin convex lens at 10 cm. Calculate the chromatic aberration. Chromatic aberration निकालना बहुत सिंपल है एवरीवन. क्रोमैटिक एबरेशन निकालना बहुत सिंपल है. यहाँ पे देख लो क्रोमैटिक एबरेशन हम लोग निकालते कैसे हैं. ठीक है एवरीवन, देखिए क्रोमैटिक एबरेशन इज, यहाँ पे देख लेते 11th है ना. ओके एक से ना, chromatic aberration will be equal to, it will be equal to FV माइनस FR का मॉड, जो भी एंगल बड़ा रहेगा. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, पहले वो देख लेते हैं. ओके सो 1/FV फॉर द फोकल लेंथ. 1/F का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट. म्यू नॉट कितना हो जाएगा, एयर का कितना होता है 1, 1/R1 माइनस 1/R2. ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है. हेल्प मी विद दिस. फॉर वॉयलेट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने का दिया है, 1.66. चेक कर लो. एयर के लिए क्या आ जाएगा 1. रेडाई ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आने वाला है 1/10 बाय कॉन्वेक्स है क्या, कॉन्वेक्स है तो 1/10, और दूसरा पार्ट क्या आने वाला है 1/15. ये नेगेटिव क्या है वो समझ में आ गया. ठीक है, एक पार्ट अगर आप देखोगे, इफ आई ड्रॉ दिस, एक पार्ट क्या आने वाला है, ये वाला रेडियस क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला रेडियस क्या आ जाएगा नेगेटिव. ओके अच्छा, वॉयलेट के लिए आ गया, रेड येलो के लिए, रेड के लिए क्या आ जाएगा फटाफट बता दो. रेड के लिए क्या आएगा 1.66 की जगह पे क्या आने वाला है 1.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/10 माइनस ऑफ माइनस 1/15. तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव. पक्का. फिर ये एफ और एफ आर ढूंढो और एक क्रोमैटिक एबरेशन लेके आ जाना. ओके एवरीवन गो अहेड. 9th वाला करता हूँ लास्ट में, जितना टाइम बचेगा उसकी. गो अहेड एवरीवन. ओके ठीक है, एवरीवन गॉट द आंसर्स. ओके क्या है आंसर, क्या नहीं आया, नहीं करो करो करो. क्या नहीं समझा, पूछो क्या नहीं समझा, क्या क्या समझा. डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे डेल्टा क्या है पहले वो बताओ मुझे. होमवर्क है, होमवर्क है क्या, कौन सा ना होमवर्क है, उसमें ये सम्स नहीं थे. सम्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, थियरी नहीं था. क्यों, मेरा गलती है आपका है. सॉल्व सॉल्व सॉल्व, मुझे पूरा सॉल्विंग चाहिए. हटाओ, सिर्फ रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है एवरीवन, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. ठीक है, थीटा कितना आया 0.2 आ रहा है. मुझे बताना यहाँ पे डेल्टा वी कितने का आ गया, डेल्टा वी कितने का आया 1.6. ये आ जाएगा आपको, ये 31 हो जाएगा, 62, ये 2 हो जाएगा. 3.1 डिवाइडेड बाय 0.62 डिवाइडेड बाय 0.66. एक सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा आपको क्या, तो उसके आगे डेल्टा वी कितना है, ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा. तो कहना इससे ये शायद से 1.32 आ रहा है. सही है, हाँ नहीं सॉरी 3.2 आ रहा है, सॉरी 3.3 आ रहा है, सॉरी. सही है, डेल्टा कितना आएगा 3.3 माइनस 3.1 कितना आ गया 0.2. सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यहाँ पे ये कितना आ गया ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 0.64 आ गया, 0.04 आ गया ऊपर, और ये 1.64 ये कितना आ रहा है 1.64 डिवाइडेड बाय 2 नहीं 1.64 माइनस 1 0.64 ये आ रहा है ना. ये 1.66, ये 1.62 डिवाइडेड बाय 2 1.64 हो जाएगा. 1.64 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.64. तो ये अगर मैं एडजस्ट कर लूँ दोनों डेसिमल 4/64 आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा 1/16 0.065. सही है, चलेगा, रेशो भी रख दोगे चलेगा. ठीक है ठीक है. चलिए नेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं.
एफ आर और एफ वी के वैल्यूज क्या क्या आ गए? 1 बाई एफ वी विल बी इक्वल टू 0.66। ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है? 1 बाई 2, 1/6 आ रहा है। तो एफ वी का वैल्यू हो गया 60 बाई 600 बाई 6, 100 बाई 11 माइनस आ रहा है। माइनस कैसे आ रहा है? 100 बाई 11 नेगेटिव का पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव कैसे होता है? हाँ नेगेटिव होता है, पावर नेगेटिव होता है, नंबर थोड़े नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके लिखिए यहाँ पे देखना 1 बाई एफ आर का खुद का वैल्यू यहाँ पे 0.6 डिवाइडेड बाई 1/6। ये कितना आने वाला है? एफ आर का खुद का वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया? नहीं 10 हो गया, सही है। अच्छा एफ वी माइनस एफ आर या एफ आर माइनस एफ वी दोनों कर लो, दोनों सेम ही आने वाला है। 10 माइनस 100 बाई 11 कैन आई राइट दिस पार्ट एज कितना आ जाएगा? 10 बाई 11। ये आ गया मेरा क्रोमेटिक एबरेशन, पक्का? अच्छा आंसर्स किस किस को आ गए? बाकी लोगों को कैसे नहीं आए? इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देख लो, ओके गुड। ठीक है, लिख लो पहले, लास्ट एक सम करेंगे, बाकी बचे हुए जो 2 सम से हम लोग बाद में कर लेते, बस वो प्रिज्म वाला मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, ओके चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड वी विल वाइंड अप आफ्टर दैट। ध्यान देते हैं यहाँ पे, हो गया ना सबका लिख के? अच्छा प्रिज्म वाला जो है उसके लिए मुझे लॉग बुक बता देना ना, कोई तो एक लॉग बुक दे दो और मुझे टेक्स्ट बुक दे देना। 2 है ना, एक टेक्स्ट बुक और लॉग बुक दे देना, वो एक ही है ना वहाँ पे। चलो सो क्वेश्चन ऐसे था, क्वेश्चन मुझे बता दो क्वेश्चन क्या क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, पढ़ लेना क्या दिया है क्वेश्चन। हाँ 9th वाला, एवरीवन 9th क्वेश्चन क्या क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ते जाना। मोनोक्रोमेटिक रे वही है ना, ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है? 37 डिग्री, पक्का? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन एज 37 डिग्री, सही है ये चीज, पक्का? उसके आगे आगे क्या लिखा है? ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना आने वाला है? 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी शायद से दिया है, कितना दिया है? 3/2। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एंगल ऑफ डिविएशन पूछा है, तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको प्रिज्म के सम्स याद है तो प्रिज्म के सम्स में हम लोगों ने कुछ ऐसे किया है। ठीक है, एवरीवन लुक है ना, तो प्रिज्म के सम्स में हम लोगों ने कुछ ऐसे किया है। ठीक है, ओके लुक है ना। अब ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, लेट अस से दिस इज एन इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक है, हर एक एंगल फिर कितना होने वाला है? 60 डिग्री। ठीक है, एवरीवन पे नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट पार्ट वैसे भी आपको ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट है, पक्का? सो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ से लाइट ऐसे चला जाएगा, सही है। ये क्या हो गया मेरा? नॉर्मल, पक्का? ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू आई। तो मुझे बताना इफ दिस रे डिविएट्स समवेयर ओवर हियर। ठीक है, डू नॉट टॉक, इफ दिस रे डिविएट्स समवेयर ओवर हियर। ठीक है, ऐसे कुछ तो डिविएशन पकड़ के चलते हैं। ठीक है, रैंडम। ठीक है, ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पहले सबसे पहले ये वाला एंगल क्या होने वाला है? R1 और ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ओके। म्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं आराम से। म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन का खुद का फॉर्मूला क्या होने वाला है? यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन नहीं पूछा है, सिर्फ डिविएशन पूछा है। ठीक है, साइन R1 आ जाएगा, सही है ये चीज। ओके, जस्ट हेल्प मी विद दिस। ओके एवरीवन, ओके ठीक है। म्यू टू का खुद का वैल्यू, म्यू टू मतलब प्रिज्म का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? ये म्यू टू है, ये म्यू वन है, कितना आ जाएगा? 3/2। म्यू वन एयर का है, एयर का अगर नहीं दिया रहेगा तो कितना ले लेंगे हम लोग? 1, पक्का? साइन आई, साइन कितना दिया है? आई का वैल्यू 37 दिया है शायद से। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन R1, पक्का? तो साइन R1 का खुद का वैल्यू आ जाएगा। साइन 37 कितना होता है? वैल्यू याद रहने चाहिए आपके, कितने? 3/5। 2 यहाँ पे चला गया, ये 2/3 हो जाएगा जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पक्का? क्या कैंसिल आउट होने वाला है? क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे? 3 और 3 कैंसिल हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना आ जाएगा? 0.4।
लॉगबुक में नेचुरल साइंस पे चले जाओ, लॉगबुक पे नेचुरल साइंस पे चले जाना। वहां पे देखते हैं 0.4 डिग्री कहां पे दिया है। 0.4 डिग्री एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, बट अगर आपको लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो 23.6 डिग्री है। एवरीवन चेक 23.6 डिग्री अगर आप देखोगे ये R1 का वैल्यू आ गया। एक बार चेक कर लेना, किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। 23.6 चेक कर लेना, R1 23.6 डिग्री है। एवरीवन चेक दिस वैल्यू, सही है। नेचुरल साइंस में 0.4 सर्च करो यहां पे कहीं पे तो 23.6, यस 23.6403 है। यहां पे सर्च करना 0.4 मतलब 4 ही है, वही है तो 4003 लिखा रहेगा कहीं पे तो 23.6 चेक करो, सही है। ओके तो R1 का वैल्यू आया 23.6 मिल गया। 23.6 चेक करो, 23.6 23 में 6 चेक करना, 23 ऊपर ही रहेगा। 23 में हाँ 6 चेक करो, ठीक है। क्या लगभग वही है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा ओके तो ये R1 आ गया। A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, पक्का। A इक्वल टू R1 प्लस R2। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो A का वैल्यू कितना आने वाला है 60 डिग्री इज इक्वल टू 23.6 प्लस R2। R2 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है फटाफट बता दो, 36.4 डिग्री, सही है 36.4। अच्छा सेम अभी देखना, R2 से हम लोग E निकालेंगे, ठीक है। अभी ये है क्या, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ओके ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ऐसे, सही है ओके। ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज ऑफ R2, ठीक है। एंड इफ आई कंटिन्यू ड्रॉइंग दिस, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस। मुझे बताना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, पता है एंगल ऑफ इमर्जेंस ऊपर वाला है या नीचे वाला है, ऊपर वाला है, दो ही ऑप्शंस थे, ठीक है। लुक हियर, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऊपर वाला हो जाएगा, पक्का। अच्छा E और R2 के बीच में रिलेशनशिप क्या है, म्यू इज इक्वल टू सेम sin I बाय sin R की जगह पे क्या लिखूं मैं, sin E बाय sin R2। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, sin I बाय sin R1 ना, यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ sin E बाय sin R2, पक्का। म्यू का खुद का वैल्यू वापस कितना आ जाएगा 3/2 sin E का वैल्यू पता नहीं मुझे कितना है, sin R2 sin 36.4 डिग्री, चेक कर लेना कितना आ रहा है 3/2 sin 36.4, चेक कर लो यहाँ पे लिखा रहेगा 36.4 ना, 36.4 हाँ 0.5934 बराबर है, 0.5934 36.4 तो 0.5934 अच्छा ओके ध्यान से सुनो, यहां तक आ गया, हाँ बोलो, ठीक है। इसे मुझे E का वैल्यू आ जाएगा, इसे मुझे E का वैल्यू आ जाएगा, ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 से और 2 से डिवाइड कर लेना, आपको E का वैल्यू आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या रहेगा एवरीवन, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, I प्लस E इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, A प्लस डेल्टा, यहाँ से आपको डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको I का पता है, E का पता है, A का तो 60 है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट चेक दिया आंसर एवरीवन, किसका ये। सो यहाँ पे देखो E का वैल्यू आपको आ गया रहेगा, कितना आया, sin E का वैल्यू कितना आ रहा है 63 नहीं sin E 0.890, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो A का वैल्यू आएगा 63, ठीक है, रफली 63 जो भी है पॉइंट समथिंग, तो लास्ट में वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेना एंड वी विल बी डन, ठीक है। अच्छा ध्यान से देख लो, एक सेकंड बस है, कुछ लिखना वगैरह नहीं है, वी आर डन विद द ऑप्टिक्स, बस लास्ट के दो सम्स बाकी है, ठीक है, बाद में भी किया जा सकता है, खुद से भी कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ही है, ठीक है। सो ऑप्टिक्स के बाद द नेक्स्ट चैप्टर मयंक सर ने कोई क्या स्टार्ट किया अभी, नहीं अभी तक स्टार्ट नहीं किया, क्या कंप्लीट किया लास्ट, न्यूटन से डॉक्टर से हुआ नहीं, अच्छा बाहर है शायद से,
ठीक है, तो शायद से जब भी स्टार्ट हो जाएगा क्या कंप्लीट हो गया, एनएलएम खत्म हो गया क्या, लॉस ऑफ मोशन खत्म हुआ, उसके बाद सेमीकंडक्टर चालू कर सकते हो। सेमीकंडक्टर्स मुश्किल है, कॉलेज में मैग्नेटिज्म चालू किया। ग्रेविटेशन शुरू कर तो एक काम कर लो, ये मोस्टली वे स्टार्ट विद थर्मल, मोस्टली ठीक है, मोस्टली वे स्टार्ट विद थर्मल, उसके बाद क्योंकि मैग्नेटिज्म ये पॉइंट पे नहीं स्टार्ट कर सकते, वो एकदम ही अलग सा चैप्टर है, ठीक है, तो मोस्टली वे स्टार्ट विद थर्मल। आपके जो भी चैप्टर्स के रिक्वायरमेंट है सर को एक बार बता देना, ठीक है, ओके, सिर्फ उतना पार्ट शायद से सर अलग से कवर कर देंगे, ठीक है, बट मोस्टली वे स्टार्ट विद थर्मल प्रोसेस, और मोस्टली फ्रॉम आपको बीच में दिवाली की छुट्टियां भी है ना, तो कितना दिन है, व्हाटएवर इट है, ठीक है, व्हाटएवर इट माइट बी, ठीक है, उसके बाद मोस्टली सर के 2-2 लेक्चर हो जाएंगे।